हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 80 है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक साल में 2 बार जारी किया जाता है। पहली बार जनवरी तथा दूसरी बार जुलाई में जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया है। 2024 की रैंकिंग के अनुसार जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और स्पेन पहले स्थान पर है तथा इसके साथ ही फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दूसरा पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा बने हैं। समीर कुमार सिन्हा असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तीसरा पॉइंट है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। चौथा पॉइंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पुरस्कार वितरण किए हैं तथा इसके साथ ही इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ है तथा दूसरा स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ और तीसरा स्थान नवी मुंबई, चौथा स्थान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को प्राप्त हुआ है तथा इसके साथ ही 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान महाराष्ट्र के सासावाड़ को तथा दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के पाटन शहर को प्राप्त हुआ है तथा इसके साथ ही देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में महाराष्ट्र को पहला स्थान तथा मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान और छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान मिला है। पांचवा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.2% होगी। हाल ही में आईएलओ द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट ने दावा किया है कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है तथा इसके साथ ही 2023 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.1% थी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। छठा पॉइंट है, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। यूनाइटेड कप टेनिस से रिलेटेड है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता है। 7वां पॉइंट है, सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सीलवर्धन सिंह पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो यूपीएससी का वर्णन संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 314 से लेकर 323 तक मिलता है तथा इसके साथ ही अनुच्छेद 316 यूपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 8वां पॉइंट है, सेरिंग तोब्गे भूटान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सेरिंग तोब्गे दूसरी बार भूटान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं।
इससे पहले यह 2013 से लेकर 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके साथ ही भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान की सीमा भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। 9वां पॉइंट है, 12 जनवरी 2024 को DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य के चांदपुर में किया है। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है तथा यह मिसाइल एक मध्यम दूरी व सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थैंक यू।